बीजेपी की टाइम मशीन में फंस गए अखिलेश यादव। एक तरफ मोदी, योगी, अमित शाह बहा रहे हैं पसीना, तो अखिलेश यादव घर पर बैठकर काट रहे हैं वक्त। जीता जिताया चुनाव क्या अखिलेश ने गंवा दिया? बीजेपी की टाइम मशीन में अखिलेश यादव बुरी तरह फंस गए। बीजेपी ने अपने टाइम मैनेजमेंट से यूपी में बहुत बड़ा खेल कर दिया है। सत्ता में बीजेपी है, दिल्ली से लेकर यूपी तक के नेताओं को पश्चिम में भेजा गया है। पश्चिम में बीजेपी के नेताओं का विरोध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, अमित शाह, स्वतंत्र देव सिंह, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, भारी भरकम मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सारे चेहरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विपक्ष में है अखिलेश यादव। उन्होंने चुनाव घोषणा के बाद पश्चिम में अब तक 2 बार ही प्रचार किया। जयंत के भरोसे उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है, अगर वो सही वक्त पे नहीं हटी तो फिर जीत मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। ये मुद्दा हमने 7 महीने पहले ही उठाया था कि अखिलेश को पार्टी की रणनीति के लिए एक टीम खड़ी करनी चाहिए और सरकार को घेरने के लिए एक अलग टीम। हालांकि यहाँ हाल ऐसा है, किसी नेता को छींक आए तो भी अखिलेश, बीजेपी को जवाब देना हो तो भी अखिलेश। यानी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संगठन की टीम तैयार नहीं हुई और अब उसका बुरा असर साफ दिखने लगा है। वो कैसे, जरा समझिए। एक तरफ बीजेपी के पास मोदी योगी का चेहरा है, तो दूसरी तरफ पूरी पार्टी पसीना बहा रही है। इधर अखिलेश यादव का चेहरा है, अकेले स्टार प्रचारक हैं, अकेले नेता हैं जो प्रचार कर रहे हैं। सपा में जया बच्चन, डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव पूरी तरह से घर पर हैं। अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव, चाचा रामगोपाल यादव भी चुनाव प्रचार के लिए सक्रिय नहीं है। बीजेपी ने अखिलेश को टाइम मशीन में बांध दिया है। वो अब रणनीति बनाए या फिर प्रचार करे। बीजेपी की रणनीति टीम अलग है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे 10 से 15 नेता दिन भर रणनीति बना रहे हैं। इधर बीजेपी के 30 से ज्यादा नेता घर घर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं, जिससे फर्क साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव चुनाव में अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले 20 दिनों में चुनाव बदल गया। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बीजेपी शांत रही। इसी बीच दिल्ली में रणनीति बन रही थी। इधर लखनऊ में पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल रहा था। बीजेपी शांत रही, लेकिन जब बीजेपी ने 17 जनवरी के बाद वापसी की तो पूरी ताकत के साथ आई और इसका अंदाजा अखिलेश यादव को नहीं था। बीजेपी ने एक साथ बड़े नेताओं को उतारा तो बीजेपी की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी। यानी अखिलेश ने 2 बड़ी गलतियां करके चुनाव को थोड़ा हल्का बना दिया। पहला ये कि पार्टी कैडर में दूसरे नेताओं को मौका नहीं दिया। दूसरा ये कि बीजेपी की टाइम मशीन के सामने उनके सामने कोई प्लान ही नहीं था। अमित शाह ने सभी नेताओं को कम वक्त में ज्यादा लोगों से मिलने के लिए कहा, तो अखिलेश यादव बस पार्टी के काम और बोझ को ही उठाने में व्यस्त रहे। पश्चिम में बीजेपी 80-20 के नारे पर काम कर रही है और अब चुनाव 1 महीने पहले वाला नहीं है, पूरी तरह बदल चुका है। लखनऊ के कुछ पत्रकार और कुछ पार्टी के नेता बात करने पर बताते हैं कि सपा का ये दांव अब उल्टा पड़ रहा है। पहले हिंदू वोटरों के लिए सपा ने तेजी से मुसलमानों के टिकट काटे, अब जयंत चौधरी के भरोसे चुनाव को छोड़ दिया है। 1 महीने पहले तक चुनाव अखिलेश यादव की तरफ झुका था। बीजेपी फंस गई थी, लेकिन अब अखिलेश यादव फंस गए हैं और बीजेपी निकल रही है। वो कैसे, जरा समझिए। अभी पूर्वांचल और अवध का मूड अलग है, लेकिन पश्चिम का मूड अलग है। अखिलेश यादव को जिस 80-20 का खतरा था वो होता दिख रहा है। कई सीनियर नेताओं का फ्रंट पर नहीं आना बहुत मुश्किल है। अपर्णा यादव अखिलेश के घर की हैं, वो साथ छोड़कर चली गईं। मुलायम के कई करीबियों ने भी साथ छोड़ दिया। इससे क्या संकेत मिलते हैं, आप खुद समझ लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट।